ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा? वेद क्या होते हैं? हमारा जो ज्ञान है आज स्थूल दुनिया का, पंचेंद्रिय ग्राह्य और उसमें अनुमान से उपस्थित है, इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। जो सूक्ष्म ज्ञान है वो वेद कहलाता है। सूक्ष्म ज्ञान ने जो इंद्रियों को अवेलेबल नहीं, इसको सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं। ये तीन प्रकार का हमने देखा था कि देवता ज्ञान प्रमुख है, जड़ में चेतन की उपलब्धि, और ये समष्टि विशिष्ट देवता है। यानी अग्नि देवता है, वरुण देवता, चंद्र देवता। अग्नि कोई हमको पानी नहीं बरसाएगा, पर अग्नि जितने हैं प्रकार, हमारे घर में, तुम्हारे घर में, दुनिया में, वो सब एक ही है और वो चेतन है। ये समष्टि देवता। ऐसे जितनी समष्टि देवताएं हैं और अधिपति है इंद्र इत्यादि, ये पहला प्रकार का सूक्ष्म ज्ञान हुआ। और जब ये देवता है तो हमसे कुछ मांगते हैं तो फिर लेन देन के नियम पड़ जाते हैं। लेन देन के जो नियम है सूक्ष्म में, यानी किस कर्म करने से क्या फल मिलता है, ये सूक्ष्म ज्ञान का दूसरा प्रकार है। कोई आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है। यही कर्मकांड जो कहलाता है, ये वेदों का दूसरे प्रकार का सूक्ष्म ज्ञान। और तीसरा है जो सूक्ष्म चीजें हैं उनका ज्ञान, जैसे पंचतन मात्रा, हमारी इंद्रिया, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब ज्ञान जो है वो वेद कहलाएगा। और इस ज्ञान के अंतिम चरम सीमा जहाँ पहुंचेगी उसको हम वेदांत कहते हैं। तो ये चरम सीमा माने क्या कि एक ही चेतन पूरी दुनिया में व्याप्त है। इसमें दो फर्क बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर एक ही चेतन है तो हमेशा अलग नहीं है, कोई मांगने का सवाल ही नहीं आता। और एक ही चेतन है तो जड़ नाम की कोई चीज नहीं है। एक चेतन ही नाम रूपों के द्वारा पूरी दुनिया में प्रकट है। जब हम चेतन नहीं देख पाते तो खरी नाम रूप देखते, हम उसको जड़ कह देते हैं। तो इस तरह से ये वेदांत हुआ। और इसी वेदांत का दूसरा नाम उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ है कि सत जो धातु है वो एक ज्ञान की ही द्योतक है। और उसका अर्थ होता है कि जो नाश कर दे, जो हमें प्राप्त करा दे और जो खत्म कर दे ढीला करके, उसको हम ज्ञान कहते हैं। इसमें उप और नी पीछे लगा हुआ है। उप माने जब हम ज्ञान के पास जाते हैं, ज्ञान को अपने पास लाते हैं, आत्मसात करते हैं, प्यार से, भक्ति से उस ज्ञान को अप्रोच करते हैं। नी माने निश्चय से और निष्ठा पूर्वक, तब जो है वो ज्ञान हमको हमारे अज्ञान को नष्ट कर देता है, ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है और हमारे बंधन खत्म कर देता है धीरे धीरे। तो वही वेदांत है, उसी का नाम उपनिषद। और मूल में हमने इसके मूल में जाकर के देखा था कि ज्ञान चीज क्या है। ज्ञान हमारी थिंकिंग, फीलिंग, विल, ये ज्ञान नहीं है। हमारे सारी सोच, हमारी फीलिंग, सबके आधारभूत हमारा जो आज का ज्ञान है कि हम एक जीव हैं, इस ऑब्जेक्ट भरी दुनिया में रहते हैं, ये मिथ्या है। क्योंकि हम एक जीव है तो हम क्या शरीर है क्या जो प्रतिक्षण परिवर्तनीय है?
मन है क्या जो हर क्षण बदलता रहता है, या हमारा मैं नाम का जो ज्ञान है वो भी तो बदलता रहता है। इसलिए आज का हमारा ज्ञान मिथ्या है। और ये हमारा आज का ज्ञान शिफ्टिंग भी है, कभी मैं शरीर हूँ, कभी मेरा शरीर है, कभी मैं मन हूँ, कभी मेरा मन है। तो दोनों दृष्टियों से आज का ज्ञान कहीं उतरता ही नहीं है, ये मिथ्या है। ऋषियों का ज्ञान इस प्रकार का है कि एक ही चेतन तत्व पूरी दुनिया में है, जिसको हमने अभी देखा था। तो ये ज्ञान बदल करके उसकी जगह वो ज्ञान हो जाना, इसका नाम है ज्ञान पाया आदमी ने। आदमी ने ज्ञान पाया डज नॉट मीन उसने कुछ जानकारी पाली या उसका कुछ विश्वास कन्विक्शन हो गया। आदमी ने ज्ञान पाया अर्थ आज का गलत ज्ञान बदल करके सही ज्ञान उसमें आ गया, और ऐसे ज्ञान के द्वारा हम मुक्त होते हैं। कल एक बात मैंने कही थी, आज इसको देखना है। तो ये उपनिषदों में होता है, और अलग अलग मनों को अलग अलग ऋषियों ने समझाया, इसलिए उपनिषद अलग होते हैं। और उपनिषद के ऋषियों ने अपना नाम उस पर नहीं छोड़ा है। एक शत ऋषि का अपवाद उनके शिष्यों ने नाम लगा दिया वो बाद में। इसलिए हम अलग अलग प्रकार से उनको याद रखते हैं। उस सिलसिले में हमने ये देखा था, उपनिषद एक वेदों का फिक्स भाग नहीं होता। हमने अभी जो वेदों का ज्ञान देखा, तो संगीता, ब्राह्मण और आरण्य। संगीता माने देवताओं की स्तुति का कलेक्शन, ब्राह्मण माने उसका विनियोग करके कर्म से फल पाना, और आरण्य माने साधारण वैराग्य प्राप्त जो हो जाता है, स्थूल दुनिया को लेकर करने की इच्छा नहीं होती है, तो जंगल में जाकर के मानसिक रूप में भगवान की आराधना करना, ये आरण्य भाग कहलाता है। कभी कभी ये ओवरलैपिंग में होते हैं कि ब्राह्मण जो है वो आरण्य भाग में ब्राह्मण है, ऐसा भी होता है। और इन तीनों भागों में जब ज्ञान ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वेदांत हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि वेद मूल में एक ही चीज है, किंतु वैदिक वांग में जब बढ़ता चला गया, तो इसके उचित रक्षा के लिए व्यासदेव ने, कृष्ण द्वैपायन व्यास, वेद व्यास, उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बांट दिया कि तुम इसको संभालो, तुम इसको संभालो, क्योंकि उन दिनों में लिखना सही था ही नहीं। पूरा कंठस्थ मुखस्थ करके ही तो रखा जाता। तो तुम इसको संभालो, तुम इसको संभालो, तुम इसको संभालो, ऐसे अपने 4 शिष्यों को दिया था। इसमें वैशंपायन के हवाले आया था यजुर्वेद। वैशंपायन के अपने शिष्य थे, उन्होंने शाखा प्रशाखा में बांट करके तुम इसको संभालो, तुम इसको संभालो किया था। वैशंपायन के हाथ से कुछ गलती हो गई थी, इसलिए प्रायश्चित की जरूरत पड़ी थी। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरी ओर से तुम लोग प्रायश्चित कर सकते हो क्या? या शिष्यों ने अप्रोच किया होगा कि हम आपकी ओर से प्रायश्चित करेंगे। तो उनके जो प्रधान शिष्य थे याज्ञवल्क्य, उनका गुरु जी क्या छोटे मोटे शिष्य आपके कर सकते हैं, मैं अकेला ही आपकी ओर से प्रायश्चित कर लेता हूँ। वो उसका स्पिरिट नहीं समझ पाए, और इस आत्मविश्वास को उन्होंने अहंकार की दृष्टि से देखा, एरोगेंस की दृष्टि से देखा, घमंड की दृष्टि से देखा। कहा कि तुमने हमारे शिष्यों का अपमान किया है, मेरा दिया हुआ ज्ञान तुम लौटा दो। तो उन्होंने ज्ञान उल्टी करके लौटा दिया, कथा ऐसी है। और बाकी शिष्यों ने तितरी पक्षी का रूप धारण करके वो ज्ञान सौंप लिया।
इसलिए वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाए कि काला हो गया तो उल्टी करके, और इसीलिए उसका दूसरा नाम तैत्तिरीय को हो गया, क्योंकि तैत्तिरीय पक्षी के रूप में वो ग्रहण किया गया था। उधर याज्ञवल्क्य ने अपनी तपस्या के बल पर कृष्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। इस तरह से प्रत्यक्षता 4 गिनने पर भी 5 वेद होते हैं। अभी जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसमें कठोपनिषद है, श्वेताश्वतर है, और ये तैत्तिरीय है। ये हमने उपनिषदों के बारे में बात की। तो ये कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के आरण्यक का 7, 8 और 9 अध्याय ये तैत्तिरीय उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय आरण्यक के अध्याय 7, 8 और 9 का नाम तैत्तिरीय उपनिषद है। इसमें एक चीज हमने और देखी, इस उपनिषद के अंदर 3 भाग है और 3 चैप्टर नहीं कहला करके ये 3 वल्लियां कहलाती है। उसके फर्दर सेक्शंस होते हैं। ये पहली वल्ली जो है, जो शिक्षा वल्ली कहलाती है, इसमें हमको प्रत्यक्ष वेदांत कब मिलता है। इसका दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली, तीसरी भृगु वल्ली, ये दोनों ब्रह्म ज्ञान से भरपूर है। तो फिर पहली वल्ली को उपनिषद कैसे कहा गया और क्यों आचार्य ने इस पर भाष्य किया, इसका नाम है शिक्षा वल्ली। और हमने स्वामी जी के वाक्यों के आधार पर कल देखा, स्वामी जी को वो निबंध मैंने आप लोगों को याद दिलाया था, पत्र उनका, जो उन्होंने अमेरिका से सिंगरावेलु मदलियारिया गिडी को लिखा था। बिलीव इन उसका नाम है, कि शिक्षा उसको कहते हैं जो मनुष्य के अंदर के पूर्णत्व को, पहले से जो अंदर में पूर्णत्व उसको व्यक्त करे। और अगला वाक्य है कि धर्म उसको कहते हैं जो मनुष्य के अंदर के दिव्यत्व को प्रकट करे। क्योंकि ये 2 अलग अलग शब्द एक के पीछे एक लिखे हुए हैं, इसलिए समानार्थी तो नहीं है ये, पर इनमें अंतर्गत संबंध अवश्य है। पूर्णत्व का अर्थ यहाँ पर हम रिलेटिव परफेक्शन ले सकते हैं, हमारे बर्ताव में सुधार, हमारे दिखने वाले कैरेक्टर में सुधार, ये शिक्षा से होता है। तब जाकर के धर्म जो है हमको मनुष्यत्व को दिव्यत्व तक ले जाता है, जो दिव्यत्व भी हमारा स्वरूप है। ये बात गीता में अच्छी तरह समझाई है। तो शिक्षा का तात्पर्य ये हुआ, शिक्षा की जरूरत ये हुई कि पशु वाले मनुष्य को मनुष्य बना दिया जाए, मनुष्य को पशु रूप में गिरने न दिया जाए, उसको मनुष्य बनाया कर रखा जाए, और तब उस मनुष्य को भगवान बनाना यह धर्म का कार्य। तो ये जो पहला काम है शिक्षा का, इस तरह से हमारे मन को ट्रेन करके, संस्कारित करके ऐसी जगह पर लाना कि जहां से हम दिव्यत्व की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये शिक्षा वल्ली का काम। जब हम आएंगे शिक्षा वल्ली में तो देखेंगे कैसे समर्थता से काम किया, किस प्रकार अपने हमारे मन को ट्रेन कर रहे हैं शिक्षा वल्ली, इसलिए उसको उपनिषद में स्थान। उसके बाद फिर ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली हमको ज्ञान के डायमेंशन बताए। फिर हमने ये देखा कि किसी ग्रंथ का अनुशीलन करने के समय हमको अनुबंध चतुष्टय का ख्याल रखना आवश्यक होता है। उसको भी हमने देखा, अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन। अधिकारी यानी हम कौन है
जो इसको पढ़ करके, इसका अनुशीलन करके जीवन में कुछ पाएंगे, इसकी तैयारी इस तरह के मन में होती है, इसको अधिकारी कहते हैं। इसलिए सादी हिंदी में इसका हमने अनुवाद किया, कौन किसके लिए। और क्या पढ़ रही है पहले से नहीं मालूम हो तो बोलते बोलते कुछ चीज में घुस जाता है। वेदों में सामाजिक तत्व, गीता में इकोनॉमिक्स, इसमें मैनेजमेंट। इसलिए ये जो अभी तक हमने ज्ञान बताया उपनिषद शब्द से, वो हमारा ब्रह्म के साथ एकत्व तो बोलो, या जीव अलग चीज है ही नहीं, ब्रह्म ही जीव रूप में है, ये ज्ञान हमको कराता है, प्रत्यक्ष अनुभव हमको कराता है, ये विषय होता है। अलग अलग प्रकार से वो प्रस्तुत किया जाता है अलग अलग मनों के लिए, और ये विषय साधारणतः यही समान होता है। और प्रयोजन हमारे जीवन का, कल हम लोगों ने सोचा था कि इसको कल दोबारा सोचेंगे। और ऐसे देखा जाए तो प्रयोजन को मुख्य शब्द से बतलाया जाता है। और हमने संबंध को भी देखा था कि कैसे पढ़ने से ये मोक्ष प्राप्त होगा। इस संबंध नाम के अनुबंध की कमी मैंने गुरु कृपा से जो ज्ञान पाया, अधिक स्पष्ट रूप में या स्पेसिफिक रूप में कहना हो तो नागपुर के रामकृष्ण मठ में जो मैंने ज्ञान पाया, उसको छोड़कर के मैंने दुनिया में इसकी कमी देखी। ऋषि सन्यासी हुए तो वेदांत पढ़ना चाहिए, अच्छे साधु ऐसा कहेंगे, बुल्लारा साधु होते हैं। पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। अनुभव की चीज है, पता नहीं। इसलिए कैसे पढ़ने से वो हमको ज्ञान होता है, नहीं तो पढ़ते रहते हैं। इसलिए इसको हम हिंदी में कैसे कहेंगे, और प्रयोजन को किस लिए, क्या पाना है हमको, तो हम दोबारा प्रयोजन को सोचते हैं। और इस प्रयोजन को अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार कई प्रकार से सोचा जा सकता है। सर्वसाधारण इसका नाम मोक्ष हो गया। मोक्ष माने जब तक हमारा अज्ञान है, जब तक हम अपने को एक जीव मान रहे हैं, तब तक हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में से गुजरना पड़ रहा है, हमारी इच्छा हो न हो। कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसको रोका जाए, इसको मोक्ष कहते हैं। फिर से जन्म लेने की जरूरत जहाँ खत्म की जाए, इसको मोक्ष कहते हैं। परंतु किसी किसी की दृष्टि से, मेरी दृष्टि से तो ये कुछ विशेष जस्त नहीं। इसको आज हम दूसरी तरह से प्रस्तुत करेंगे कि हमने जो अभी तक अपना ज्ञान देखा, ज्ञान मिथ्या है देखा, इसका प्रभाव ये कि हम अपने जीवन में हम अपने को अपूर्ण पाते हैं, और मनुष्य के रूप में हमारे जीवन में इस अपूर्णता के कारण कुछ न कुछ खटपट कोशिश करते रहने का मनुष्य का स्वभाव हो गया है। और ये दुनिया को बदल देंगे हमेशा हमको लगता है, और दुनिया को बदल भी दिया तो हमारा कुछ नहीं, हम जैसे के वैसे बने रहे, हमारी अपूर्णता नहीं घटी, परंतु हम है तो ब्रह्म स्वरूप। इसलिए हमारे मन में विकास होकर के एक ऐसी अवस्था आती है जो हम सोचते हैं कि अपने में बदल करके हमको पूर्णता पाए। अब ये पूर्णता पाने के जो क्रेज हम कहेंगे, मैडनेस, उन्मत्तता, उत्कंठा, और इस तरह से हम पूर्णत्व पाना, यही जीवन का ध्येय है। और अगर हमारी अपूर्णता छूट के हम पूर्ण हो गए तो हमें फिर से जन्म लेने की जरूरत क्या पड़ी?
ये हमारी अपूर्णता हमको फिर से जन्म में कंपेल कर रही है। इसलिए जिसको मोक्ष कहते हो तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। पूर्णत्व की प्राप्ति ये थे जीवन का, इस तरह से भी उसको सोचा जाता है। ये प्रयोजन के बारे में आज सोच रहे जो कल नहीं सोच पाए थे वो, और कैसे पढ़ने से ये प्राप्त होता है। तो इसका जवाब यह है कि अनुभव की व्याकुलता को लेकर के सुनना होता है, या ऐसा सुनना होता है जिससे अनुभव के लिए व्याकुलता पड़े। नहीं तो दुनिया वेदांत को सुन रही है, प्रवचन कर रही है, और ना इसका कुछ हुआ ना उसका कुछ। इसलिए ये हम लोगों ने भूमिका पूरे तौर से सोची। अब इसमें हम देखते हैं कि हर उपनिषद के प्रारंभ में प्रार्थना होती है। इस प्रार्थना का महत्व नहीं समझते तो हम कहते मंगलाचरण है। कर्मकांड में असुर लोग विघ्न न करें इसलिए मंगलाचरण होता है। यहाँ तो विघ्न तो कर हमारा ही अपना ही है, हमारा मैं और मेरा के छोड़ करके कोई विघ्न ही नहीं है। फिर मंगलाचरण तो वो होगा जो हमारे मैं और मेरा को हटा करके हमको ज्ञान दिला सके। और यहाँ पर हम बड़ा एक विशिष्टता देखते हैं, और किसी उपनिषद में नहीं देखी। उपनिषद में देखते हैं शिक्षावल्ली का मैंने अभी वर्णन किया, शिक्षावल्ली का मंगलाचरण अलग और ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली का मंगलाचरण अलग। शिक्षावल्ली में भी शुरू का मंगलाचरण अलग, आखिरी का मंगलाचरण अलग। ये क्यों और क्या, ये आज का विषय। इसलिए हम इस मंगलाचरण को देखते हैं, और हमने उच्चारण तो शुरू में कर लिया, पर इसका अर्थ तात्पर्य हमारे जीवन में क्या है इसको हम देखते। ओम तो निर्गुण सगुण परमात्मा का विशिष्ट निकटतम नाम है, जो नाम नामी अभेद के रूप में ओम कहने से ब्रह्म ही अर्थ होता है। तो ये ओम के द्वारा सारे वेद शुरू इसलिए होते हैं कि भगवान में मन को रख करके ही तब ये कुछ काम हो सकता है। शम माने अच्छा, शुभ, सुखकारक, ये शम का अर्थ है। नो माने हम लोगों के लिए बहुवचन, सामूहिक रूप में प्रार्थना है शिष्यों के, इसलिए हम लोगों के लिए मित्र जो है, मित्र एक विशिष्ट देवता का नाम है। कभी कभी सूर्य को ही मित्र माना जाता है। ये हमारे लिए सुख कारक हो, यानी जो देवता ज्ञान है ना, वे देवता ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान में बदलिए, फिर भी ब्रह्म के ये देवता रूप तो है ना। और हमारे नित्य व्यवहार में हमारे इन्हीं से संबंध आता है। इसलिए ब्रह्म से ये प्रार्थना है, पर उसके अलग अलग रूपों से प्रार्थना। जो सूर्य देवता है, जो हमारे सबके मित्र होने के नाते मित्र कहलाते हैं, ये हमारे लिए शुभ कारक हो, शुभ हो। और सुख कारक और शुभ माने हम खा पी करके मत तो होना नहीं चाहते हैं। सुख कारक शुभ का अर्थ ही होता है कि हम भगवान की ओर आगे बढ़े, यही हमारा सुख है, ये हमारे लिए मंगल है। हमारी अड़चन न है हमारे सामने। स्वयं वरुण, वरुण ये जल देवता है, और जल से हमें काम दिन रात पड़ने वाला है। इसलिए वरुण देवता भी हमारे लिए शुभ कारक हो, हमारा मन उनकी कृपा से भगवान की ओर आगे बढ़ता रहे।
संस्कृत में क्रियापद की हमें जरूरत नहीं होती है। शम माने सुख, न माने हमारे लिए वरुण। वरुण हमारे लिए सुखकारक हो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कह भी सकते हैं। इसलिए शन्नो भवतु अर्यमा। अर्यमा ये मृत्यु देवता कहलाते हैं, तो ये हमारे लिए सुखकारक हो, ऐसा उच्चार कर दिया, क्योंकि इनसे भी हमारा पाला पड़ेगा ही। शम न इंद्रो बृहस्पति, इसमें दो लोग इकट्ठे बोल दिए। इंद्र देवताओं के राजा होते हैं या हमारे कर्म के देवता इंद्र होते हैं। हम जो कर्म करते हैं ये इंद्र के अनुग्रह से करते हैं। समष्टि में जो कर्म के देवता है वो इंद्र, व्यष्टि में हमारा हाथ है। और बृहस्पति है देवताओं के गुरु। तो हमारे सामने एक आदर्श पुरुष का मॉडल हो, और वो हमारे लिए सुखकारक ही हो, जिससे हम आगे बढ़े। क्योंकि खाली गुरु होने से तो नहीं है। असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, वो बृहस्पति से अधिक नहीं थे, और उनको तो असुर विद्या ही सिखा रहे ना। ऐसा हम करनी चाहिए, इसलिए बृहस्पति हमारे लिए शुभ कारक कारक हो। अब हमारे वेदों में तीन देवताओं का प्राधान्य है। प्राधान्य में ये साधारण देवता नहीं है। त्रिदेव कहते हैं, देवों के देव कहते हैं इनको, यानी भगवान के डायरेक्ट तीन रूप है। बाकी तो विशिष्ट विशिष्ट तीन रूप है, ये तीन भी विशिष्ट है। कैसे? सृष्टि, भगवान अगर सृष्टि स्थिति प्रलय कारक है, तो सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, उपसंहार करने वाले शिव। इनसे हमको जीना जब है तो हमें विष्णु की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। जो सर्वव्यापी भगवान है, जो सबको पालन करते हैं, वो विष्णु। अब इनका एक नाम भी पड़ गया है, गुरुक्रम। गुरुक्रम ये वामन अवतार में विष्णु का नाम। इनके पैर ढक बड़े लंबे लंबे। हम लोग को मालूम है कि वामन अवतार में बलि के पास जाकर के इन्होंने 3 कदम रखने के लिए पृथ्वी का दान मांगा। एक कदम से पूरी पृथ्वी व्याप्त कर ली, दूसरे से स्वर्ग व्याप्त कर लिया, तीसरा भृगु ने कहा मेरे सिर पर, बलि ने कहा मेरे सिर पर रख दो, उसके सिर पर रख के उसको पाताल का राज्य दे दिया। ये सब प्रचलित कथा के अनुसार लंबे लंबे ढग वाले ये विष्णु गुरु, वो हमारा कल्याण करें। सर्वत्र दुनिया में व्याप्त जो भगवान है वो हमारा कल्याण करें। अब यहाँ से देखो, ये शिक्षा वल्ली की का मंगलाचरण आ रहा है। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने ब्रह्मा नहीं, जो निर्गुण ब्रह्म है, जो सब देवताओं की समष्टि रूप है, जो हमारा जीवन का प्रयोजन है, जो सब में व्याप्त और सबसे परे है, उसका नाम ब्रह्म है। और उसको नमन किए बिना हमारा ज्ञान हमको बदल नहीं पाएंगे। हम उसके सामने झुके बिना, इसलिए क्षण शमनो था, यहाँ पर नमो के रूप में है। नमो ब्रह्मणे, उस सर्वव्यापी सर्वातीत ब्रह्म के सामने हम झुकते हैं। तो इसके बाद आया नमस्ते वायु। ये वायु क्या चीज है? देखो, शब्दों के अर्थ संदर्भ में बदलते रहते हैं, पारिभाषिक शब्द बदल जाते हैं। वायु क्या चीज है? वायु देवता एक चीज है, परंतु यहाँ वायु का अर्थ हो रहा है सगुण ब्रह्म। ब्रह्म का जो फंक्शनल रूप है इसको वायु कहते हैं। ये महत्व की बात है। निर्गुण ब्रह्म तो सच्चिदानंद है, परंतु भगवान को सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला जब कहते हैं, उनका जो कार्यकारी रूप है इसका नाम वायु।
यानी प्राण जब तक हमें न हो तब तक हम कुछ कार्य नहीं कर पाते। चेतन होते हुए भी कार्य नहीं कर पाते, करते नहीं, कर पाते नहीं, जरूरत नहीं पड़ती वो होता है। तो कार्यकरी जो रूप होता है उसको प्राण या वायु कहते हैं। ये जो प्रत्यक्ष वायु देवता है इसके साथ आइडेंटिफाई उसको कर लो। हम वायु को नमन करने लगे। हमारा बोध अभी पूरा पहुंचा नहीं है, हमारा बोध तो अपूर्ण ही है। हम अपने को भी जीव ही मान रहे हैं। हमारा पाला किनसे पड़ रहा है रोज? वायु से हो रहा है ना। जिसको हमारे मन में ईश्वर संज्ञा है, उनका निर्गुण रूप तो हमारी कल्पना में भी नहीं आया है, उसी को वायु कहते हैं। वायु, प्राण, सूत्रात्मा, ईश्वर, यानी फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ गॉड। इन्हीं के तो बल पर हम सब काम करने वाले हैं, इन्हीं के बल पर हम साधना करने वाले हैं, इन्हीं के बल पर हम शिक्षा पाने वाले हैं। इसलिए जब तक हमारा मन अभी अनट्रेन्ड है, जब तक हमारा मन अभी प्राथमिक अवस्था में, जब तक हम अभी शिक्षा ही पूरी नहीं किए, धर्म तो बहुत दूर की बात है। इसलिए वहां के लिए हमको वायु की अत्यंत आवश्यकता है। ब्रह्म का जो ईश्वर रूप है, जो फंक्शनल रूप है, जो कार्यकारी रूप है, उसी को वायु कहते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि नमस्ते वायु। हम एक चीज और कर रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म का नाम तो हमने ले लिया, और उससे हम संबंध बन कहाँ रहा है? प्रत्यक्ष जीवन में तो हमारा संबंध वायु से। अब जो लोग ज्ञान के बिना निर्गुण ब्रह्म की उपासना सोचते करते नहीं, और ब्रह्म को गलती से निर्गुण निराकार सृष्टि प्रलय करता है, ऐसी पागल सी बातें भी करते हैं, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। जब तक हमने ईश्वर को नहीं पकड़ा तब तक हमारी प्रगति नहीं होती। कुछ लोग तो बेहूदे मन से कहते कि वेदांत में ईश्वर को स्थान नहीं। तो ये जो कार्यकारी रूप है भगवान का, ब्रह्म का, उसका नाम वायु है। और हम कह रहे कि हम तो तुम्हें ही जानते ना भाई। इतना तो हम समझ गए ना कि सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला कोई है। अब तुम निर्गुण हो हमें पता नहीं है ना। इसलिए त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ये तात्पर्य। ये शिक्षावली में ब्रह्मानंदवली, भृगुवली, शिक्षावली से जब हम ट्रेन हो जाएंगे तब वायु की जरूरत नहीं। हमको तो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप ही पाना है। और आज जो है प्रत्यक्षता, हमको तो कार्यकारी ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, शक्ति रूप में ब्रह्म, इसी की उपासना कर। ये श्री रामकृष्ण देव ने हमको जो सिखाया, तथा कथित वेदांतियों से अलग हट करके, वो वेदांत में यहाँ पर होता है। निर्गुण ब्रह्म कहते रहते हैं, बोध में कुछ भी नहीं आ सकता। इसलिए जब तक हमारा मन संस्कारित तो नहीं हुआ है, हमें कार्य करने वाले ब्रह्म से मतलब। इसलिए हमने उनको नमस्कार भी किया, और हमने कह दिया उनसे कि हमारे लिए प्रत्यक्ष तो तुम्हें ब्रह्म। देखो दुनिया के जितने लोग हैं 99.999, उसमें से जो भगवान पर विश्वास करते हैं, उनके मन में भगवान क्या है? निर्गुण ब्रह्म की तो बात भी नहीं करते। दुनिया को चलाने वाले भगवान, दुनिया की सृष्टि से भले करने वाले भगवान। इसलिए उन्हीं से हमारा पाला है। जब तक हमारा कैरेक्टर पूरा इम्प्रूव नहीं हो जाता, तब तक हमें उन्हीं से पाला है। इसलिए हम कहते हैं तुम ही तो प्रत्यक्षता ब्रह्म हो। निर्गुण ब्रह्म को तो हम नहीं जानते ना। उसको ब्रह्म कहने से क्या मालूम? हम कहे निर्गुण ब्रह्म, तो हमने उसका नमस्कार तो कर लिया, परंतु उसके बाद हम वायु को नमस्कार कर रहे हैं, और वायु से कह रहे कि तुम ही तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं तुम्ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा।
तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, मेरे लिए जोड़ लो, हमारे लिए जोड़ लो। और इसलिए त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ठीक है। अंत में फिर मंगलाचरण जब यही आता है, थोड़ा फर्क हो गया, मैंने तुम्ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा था, ऐसा है। अब मन संस्कार हो गया ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे दूसरा मंगलाचरण आ जाएगा, और ये मंगलाचरण वदिष्यामि की जगह बोला, ऐसा हो जाएगा। ये सारा सूक्ष्म अनुभवात्मक भेद होता है। इसलिए त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। फिर इसके बाद सत्य के दो प्रकार होते हैं हमारे जीवन में। एक तो परम सत्य, तो ब्रह्म ही है, भगवान ही है। हमारे जीवन में वो सत्य वचन के रूप में भी हो सकता है, परंतु दुनिया में जो नियम होते हैं, ऑर्डरलीनेस, ये तो ब्रह्म के कारण होते हैं ना। और ये हमको फॉलो करना होता है। जब तक कि हम इस दुनिया के परे नहीं चले जाते, तब तक हमको दुनिया में सत्य जो है, नियमित रूप से जो भी कुछ है, नियम पालन है, ये पालन करने होते हैं। तो इसको रीत कहते हैं। अभी रीत और सत्य समानार्थी शब्द भी होते हैं कभी, और अगर दोनों शब्द हुए तो इसका यह अर्थ, रीतम वदिष्यामि, यानी मैं दुनिया में ऑर्डरलीनेस में जो सत्य, उसी की बातें करूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा माने दुनिया के नियमों के विरुद्ध नहीं बोलूंगा, इसलिए ऋतम वदिष्यामि। और फिर जो प्रत्यक्ष परमात्मा रूप सत्य है, सत्य भाषण के रूप में, वो भी मैं सत्य बोलूंगा। इसलिए दो उल्लेख आते हैं। अपने जीवन को सुधारने के लिए, शिक्षावधि के लिए, मंगलाचरण में हमने वायु वगैरह तो कह दिया, परंतु साधक को अपने को सिंसियर जब तक नहीं बनाता है, तब तक वो शिक्षा नहीं पा सकता है। इसलिए वो अपने बारे में कह रहा है कि ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, ये वदिष्यामि, यानी मैं इसका पालन करूंगा। ऋत का, दुनिया के नियमों का, वो हमारी वाणी में भी होगा, और परमात्मा सत्य जो है वो ही मैं बात करूंगा। ये ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, वो हमारी रक्षा करे। अब रक्षा करे माने कोई वाघ आ रहा है खाने को, हमको बचाए, ऐसा तो नहीं होता है। हम जो अध्यात्म उन्नति के प्रयास में है, वो हमारा बना रहे। ये तत् माने ब्रह्म, सत माने ब्रह्म, तत् माने में ब्रह्म। वो जो तत् है, वो जो है, वो हमारी रक्षा करे, हमारे आध्यात्मिक प्रयासों को सफल बनाए, बोलो, हम हमारी रक्षा करे, और हम सारा ज्ञान गुरु के द्वारा ही पाने वाले। यहाँ गुरु शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा ज्ञान है, उसके ऊपर छाप किसी की नहीं, उसके ऊपर एकाधिपत्य किसी का नहीं है, और हमको देने के लिए तो जरूरत पड़ती है किसी की, जो अपने जीवन में उसको उतार करके हमको देता है, उसको हम कहेंगे वक्ता, बोलने वाला। क्योंकि लिखना तो था ही नहीं, तो लिखना होने पर भी श्रवण द्वारा ही विद्या प्राप्त होती है। इसलिए तुमने बोला ना, पढ़ने से सुनना अच्छा, सुनने से देखना अच्छा। तो ये जो हमको सुनाने वाला, इसका भी रक्षण होना चाहिए। इसके हमारे पास से आध्यात्मिक फ्लो चलता रहे, यही रक्षा है इसकी। इसलिए तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु। अभी अधिक आदर या श्रद्धा के कारण इसी को उल्टा करके रिपीट किया जाता है। अवतु माम, मेरी रक्षा हो, अवतु वक्तारम, मेरे वक्ता की रक्षा हो। इस प्रकार से ये मंगलाचरण हुआ, और इसके अंत में आता है शांति पाठ।
ओम शांति शांति, पूरे को शांति पाठ कहते हैं, पर ये शांति पाठ है, इसको हम लोगों ने कई कई बार सोचा है। इसलिए इतना ही सोच के छोड़ देते हैं कि शांति तीन प्रकार की नहीं होती, अशांति के कारण तीन प्रकार के होते हैं। और वह दोबारा ओम का उच्चारण है, भगवान ही ये करेंगे हमारे लिए। और वो अशांति के कारण दूर हो जाए ऐसा हम नहीं कहेंगे, अशांति के कारण बने रहेंगे। तो हमारे मन में अशांति न लाए हो और हमारा भगवत प्राप्ति का प्रयास शांत रूप से चलता रहे। तो पहला होता है हमारा अधिभौतिक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक माने अपने कारण, हमारे शरीर के गड़बड़ के कारण, हमारे मन के गड़बड़ के कारण जो अशांति उत्पन्न होती है। अधिभौतिक माने नेचर, पशु प्राणी, मनुष्य, हमसे छोड़ करके ये तीनों का अपना अपना साइकिल चलता रहता है, पर हमारे टक्कर होकर के हमको वो अशांत कर देता है। तो इसलिए ये तीन प्रकार की जो अशांति ये कहलाती है। सर्दी गर्मी में पानी बरसता है, पशु पक्षी और हमसे अलग मनुष्य जाति, तो ये सारे हमें अशांति के कारण होते हुए आगे बढ़ते रहे। और अधिदैविक माने अनएक्सपेक्टेड, समष्टि के रूप में महामारी, प्रलय, ये सब ये अशांति के कारण है। कोरोना, सुनामी, तो इनके बावजूद भी हमारी धर्म साधना चलती रहे। इस तरह के शांति भगवान से प्रार्थना करके तब हम इसमें प्रवेश कर पाते हैं। ये आज हम लोगों ने मिशन में प्रवेश करते समय क्योंकि सारी बातें दूर रही और आज प्रयोजन को अच्छी तरह समझ लिया। और ये मंगलाचरणीय शांति पाठ के शब्दों का अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और शिक्षावती में ये वायु आ जाते हैं हमारे, ये भी हमने देखा, इनको हमने नमन किया। और इस तरह से मंगलाचरण और शांति पाठ आज हम लोग ओम शन्नो मित्राशं वरुणा शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणम्।